हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का सेट डी। ठीक है, सेट डी इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे विज्ञान का। और देखिए, सभी सेट्स के ए बी सी सभी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे सभी विषयों के। ठीक है, मैंने डाल दिए हैं सभी के सॉल्यूशन विथ पीडीएफ, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाएंगे सभी विषयों के पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। और प्लेलिस्ट पे जाएं जरूर, वहाँ पर सभी विषयों के आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है CaO प्लस H2O। यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा एक्वस कंडीशन में, प्लस जो हीट है ऊष्मा निकलेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए दो अभिक्रियाएं इसमें जुड़ भी रहे हैं, संयोजन हो रहा है, साथ ही ऊष्मा भी निकल रही है। दो प्रकार की अभिक्रिया हो रही हैं, संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया हो रही हैं। तो इसलिए इसमें उपयुक्त दोनों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई विलेन लाल लिटमस को गीला कर देता है, सॉरी इसमें नीला होना चाहिए, नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच 10 होगा, क्योंकि यदि लाल को नीला कर रहा है इसका मतलब है वो क्षार है, और क्षार का पीएच हमेशा 7 से आगे होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो इसका हो जाएगा म्यूकस, म्यूकस के द्वारा, श्लेष्म जो होता है। उसके बाद देखिए अगला है, फोर्थ क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो पारा धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु हमने पढ़ा था पिछले सेट्स में, वो कौन सी है अधातु? आप लोग याद कीजिए, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है अधातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, और धातु पारा है। मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि जो होती है, उसे जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। विद्युत धारा मापक यंत्र है, विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो अमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यौन जनित रोग नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, तो सिफिलिस, HIV, गोनोरिया, ये सभी यौन जनित रोग हैं। जो हेपेटाइटिस है ये यौन जनित रोग नहीं है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें हो जाएगा डी, यानी मिट्टी। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता, जल, कांच, इनका हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सही जोड़ी हम मैच कर लेते हैं, जो कि आपके कितने नंबर के हैं? 8 नंबर की। ठीक है, तो ऊष्मा द्वारा अवघटन क्या होता है? इसका हो जाएगा ऊष्मीय अवघटन। ठीक है, ऊष्मा द्वारा अवघटन, ऊष्मीय अवघटन। बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद पित्त जो होता है, पित्त का आप मैच कर लेंगे लीवर। ठीक है, पित्त यानी लीवर में, ठीक है, बनता है। उसके बाद देखिए अगला है, चौथा है, चौथे का क्या है? कार्बन का अपर रूप। तो कार्बन का अपर रूप हो जाता है यहाँ पर हीरा। उसके बाद देखिए श्रवण के, श्रवण, श्रवण, श्रवणेंद्रिय। ठीक है, श्रवण इंद्रियां, इसमें मैच कर लेंगे आप कान। ठीक है, कान में होती हैं, यानी कान से हम सुनते हैं ना, तो श्रवण इंद्रिय क्या हो जाएगी? हमारी कान हो जाएगी। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर, ओम का चिन्ह और मीटर इस प्रकार से। ठीक है, हिंदी में लिखा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा, और पश्चिदृश्य दर्पण होता है, ये होता है डी, यानी उत्तल दर्पण। इस प्रकार से सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान हमें भरने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अधातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती हैं? तो अधातुएं हैं तो विद्युत की अचालक होती हैं। ठीक है, अधातु जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में करंट थोड़ी फ्लो होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है, खालिस्तान क्रिया मेडुला, मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं मेडुला द्वारा, अनैच्छिक क्रियाएं जो है नियंत्रित होती हैं। थर्ड में देखिए शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक या अचालक कुछ भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है। उसके बाद देखिए मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में कौन सा जनन होता है? लैंगिक। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकता कहलाता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण। अभी मैं आपको कॉपी में भी दिखाऊंगा। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल खालिस्तान दर्पण में बनता है। तो इस प्रश्न में आप लिख लेंगे अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, श्वेत प्रकाश का रंग खालिस्तान कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बर्ड विक्षेपण। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। अब देख लेते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अस्थायी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी विद्युत चुंबक का। ठीक है, अभी आपको कॉपी में भी दिखा दूंगा मैं कैसे लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए मैंने सभी विषयों के अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले
स्रोतों के नाम लिखना है। तो क्षण चुंबक और धारावाही चालक इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे क्षण चुंबक, ठीक है, एवं धारावाही चालक। नियत लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? तो जो है इसमें हो जाएगा पक्षमाभी। मनुष्य में शुक्राणुजनन क्रिया कहाँ होती है? तो वृषण में होती है। लिंग धारण करने वाले गुरुसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुरुसूत्र कहते हैं उसे, ठीक है, जो कि हमारा बाई गुरुसूत्र होता है, लिंग गुरुसूत्र कहते हैं उसको। लेंस का सूत्र लिखना है तो 1/f=1/v-1/u होता है, लेंस निर्माता जो सूत्र है। उसके बाद देखिए अपघटक का मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? तो सरल अकार्बनिक यौगिक में, ठीक है, इसका हो जाएगा सरल अकार्बनिक यौगिकों में, ठीक है, में। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दोनों ही बताऊंगा इसमें, जो प्रश्न ये वाला भी है और ये वाला है, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रश्न 6 है, 7 है, गैल्वेनोमीटर है, डिस्क धारा के दो स्रोत निम्न को परिभाषित करना है, गैंग क्या होता है, सोनरस क्या होता है, जनन क्यों आवश्यक है, गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखना है, आनुवंशिकता क्या है, इसके जनक द्विसंकर क्रॉस परिभाषित करना है। तो जितने भी सभी क्वेश्चन हैं इनके हम आंसर आपको बता देते हैं, नीचे लिखित हैं कॉपी में, तो आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा कंप्लीट, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ध्वनि यानी धमनी और सिरा में अंतर, साबुन अपमार्जक में अंतर, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके अच्छे से हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, प्री-बोर्ड अभ्यास पेपर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का सेट डी है, ठीक है, सेट डी पूरा सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सही विकल्प देखिए इस प्रकार से आप लिख लेंगे, उत्तर क्रमांक 1 में सही विकल्प है, पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये, तीसरे का जो मैंने बता दिए वही उत्तर है, आप इस प्रकार से क्रम से लिख सकते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से ही लिखनी होती है, जो सही उत्तर है, जैसे ऊष्माक द्वारा अपघटन इसके सामने लिखना है, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है, सही उत्तर उसके सामने ही लिखना रहता है, तो इस प्रकार से सही रहता है, ठीक है। रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान में पहले क्वेश्चन का आंसर अचालक हो जाएगा, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। आप चाहे तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो प्रश्न चौथा है, देखिए एक शब्द में उत्तर या वाक्य में भी लिख सकते हैं, तो इसमें इस प्रकार से सभी उत्तर आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिए हैं प्रश्नों के साथ। अब देखिए प्रश्न 5 से जो उत्तर है वो इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएंगे। प्रश्न 5 का देखिए, पहला है लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। संख्यात्मक रूप से लेंस को मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है, ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं डायोप्टर, ठीक है। अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्व करना है उसमें, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो लगा देना है, तो फिर जो आंसर आपका आएगा -50 सेंटीमीटर आएगा, इस प्रकार से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी थी, तो इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। अथवा वाला जो प्रश्न है प्रश्न 6 का, उसका आंसर यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा आपके पेपर में और उसको मैच करके ही सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा। हो सके तो प्रश्न भी आप क्वेश्चन के साथ में लिख लें, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है। स्कूल में जमा कर रहे हैं तो केवल एक प्रश्न सॉल्व करके लिखना है, और यदि आप अपने लिए यानी पढ़ने के लिए रख रहे हैं प्रश्नों को और विथ सॉल्यूशन, तो आप प्रश्न जरूर लिखें साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत फ्यूज क्या होता है, उसका भी यहाँ पर देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? दिष्ट धारा के स्रोत निम्न है, ठीक है। उसके बाद खनिज क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद गैंग क्या होते हैं? ध्वनिक या सोनोरस क्या होते हैं? प्रकृति में जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, जनन का विकास में भी योगदान है, ठीक है। ये सब जनन क्या है इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा। 10वीं का अथवा में गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं सभी प्रश्नों का आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 11 देख लिया, अनुवांशिकता क्या है, द्विसंकर क्रॉस क्या है, विभवांतर क्या है। उसके बाद देखिए इसमें है प्रतिरोध विद्युत लेपन, ठीक है। जो अथवा वाले प्रश्न है, साथ में अथवा वाले भी है, तो आप दोनों को लिख सकते हैं प्रश्नों के साथ यदि आप लिखना चाहें तो, या फिर आप एक एक प्रश्न भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि स्कूल में जमा कर रहे हैं तो एक एक लिख के आप जमा कर सकते हैं, और यदि आप अपने लिए रख रहे हैं इनको रिवीजन करने के लिए तो आप प्रश्नों को साथ में लिखें और सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो प्रश्न 15 हो जाएगा। प्रश्न 16 का देखिए, इसमें ब्यूटेनॉन का सूत्र बनाना है, हेक्सेन इसमें जो संरचना बनानी है, ठीक है, हेक्सेनल का बनाना है,
उसके अथवा में एथेनोइक अम्ल का, ब्रोमोपेंटेन का, सभी आप देखिए बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 17 का देखिए, इसमें रिएक्शंस हैं तो बताने कौन सी अभिक्रिया है, तो ये संयोजन है, ये उसमें अपघटन है, संयोजन है, और अथवा वाली देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाएंगी। और प्रश्न 18 में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, चाहें तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। और इसके अथवा में पूछा है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं। इसमें ये द्रुमिका हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएगा, कोशिका है, ये तंत्रिकाएँ है, और तंत्रिका का अंतिम सिरा ये हो जाएगा। और ये हमारी तंत्रिका कोशिका का चित्र देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके देखिए 19वां क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। उसका अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, कैसे होता है ये बताना था। देखिए इस प्रकार से इसको आप दिखा सकते हैं। इसमें कोण ए प्रिज्म कोण होता है, ठीक है, कोण आई होता है आपतन कोण, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ऑक्सीसेशन अनऑक्सीसेशन में अंतर देखिए, ऑक्सीसेशन अनऑक्सीसेशन का अंतर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, और उसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अथवा प्रश्न जो धमनी और सिरा में अंतर लिखना है, तो सिरा और धमनी में इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। 4 अंतर जरूर लिखें, 4 नंबर का आता है प्रश्न। प्रश्न 21 देखिए, इसमें है साबुन अपमार्जक में अंतर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अथवा देखिए अथवा में प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र, संरचना सूत्र, जैसे मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, ठीक है, इसके बना सकते हैं। सूत्र जो है इनके देखिए CH4 होता है, C2H6 होता है, C2H4 है, फिर C2H2 है। उसके बाद देखिए प्रश्न 22 है, ब्रंजक चूर्ण का सूत्र लिखना है, नाम भी लिखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। उपयोग है कागज पर कपड़ों के रंग हटाने में, व्यंजन में, और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए धावन सोडा का उपयोग भी है, बेकिंग सोडा का उपयोग है। इस प्रकार से सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए, इनके अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है जानकारी teach.com, ठीक है, गूगल पर डालेंगे तो पहुंच जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे और आपको पोस्ट मिल जाएगी, क्लास 10th के सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पर चले जाइए, गूगल पर डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना।